So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our physics class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई साहब ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल की वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम थी। होप सो कि आज वॉइस अच्छी तरीके से जा रही है। ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा कि क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क पढ़ा हमने कि डिस्टेंस एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है। और दोनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है, मीटर पर सेकेंड स्पीड और वेलोसिटी। सॉरी, डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा जो वेलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो मीटर ही रहती है, एसआई यूनिट। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्पीड और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उस पर कुछ सवाल भी हम लोगों ने लगाया है। आई होप सो कि इतना तुम्हें समझ में अच्छी तरीके से आया। अब आज हम लोग बढ़ रहे हैं एक दूसरे टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम देखेंगे वो ये है कि अगर हम स्पीड और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसके टेंजेंट से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, स्पीड की बहन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारा आज कंसर्न टॉपिक होने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं अपने एच सी वर्मा बुक पर, क्योंकि तुम्हें बताए थे कि हम लोग एच सी वर्मा से इसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखा हुआ है सब कुछ। तो वहां से हम कवर करेंगे। आ जाते हैं फटाफट से यहाँ पर। और आज इसकी थोड़ा सा हम तुम्हें पीडीएफ भी दे देंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उसकी पिक भेज देंगे, तो उसको एक बार तुम रीड कर लेना। चलो भाई। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कवर कर दिया था अपना। इफ वी प्लॉट द डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द स्पीड एट टाइम टी द स्लोप इक्वल्स 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 द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट टाइम टी। मतलब कह रहे हैं यदि हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो जो कर्व बने गए उसके टेंजेंट से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है। इस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बन रहा है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बन रहा है, तो जो कर्व है इसके टेंजेंट से हम लोग इस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। The average speed in a time interval t to t plus delta t equals the slope of the chord AB, where A and B are the points on the curve corresponding to the time t and t plus delta t. एंड डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में जब हम लोग डिस्टेंस और टाइम का हम ग्राफ बनाते हैं, तो जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व यहाँ तुम देख रहे होगे, ये ऐसे 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 कर्व जा रहा है, इसके टेंजेंट से, ये जो टेंजेंट बन रहा है, इसके टेंजेंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ जहां पे टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है उसको हम लोग टी मानेंगे, और दूसरा हम यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी, इस बीच के टाइम इंटरवल में हम स्पीड निकालेंगे। ठीक है भाई। As delta t approaches zero, the chord AB becomes a tangent at A, and the average speed delta s upon delta t becomes the slope of the tangent, which is ds by dt। ध्यान रखना, चाहे तो इस तरीके से डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बात करें या डी एस बाई डी टी करें, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एस मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करें, दोनों सेम चीज। चाहे डेल्टा एस बोले चाहे डी एस बोले, चाहे डेल्टा टी बोले चाहे डी टी बोले,
तो कह रहे हैं कि जो डेल्टा टी अपना है, यहां से इस टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी। अरे भाई, फाइनल टाइम जो है हमारा, उससे हम इनिशियल टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टी टी आपस में कट जाएगा, डेल्टा टी तो बचेगा। तो यहां से यहां तक में कितना टाइम इंटरवल है डेल्टा टी का। तो कह रहे हैं डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेल्टा टी क्या है, लगभग जीरो के बराबर है। जीरो नहीं है, लगभग जीरो के बराबर है। ठीक है। तो हमारा जो ये टेंजेंट यहां से लेकर के यहां तक है, ये ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा टी लगभग जीरो है। मतलब हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर टी लिखे हैं, ये टी प्लस डेल्टा टी है। अब डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर है, इसका मतलब टी मतलब इस टाइम और इस टाइम के बीच में बहुत बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क, क्योंकि डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर है। तो टी और टी प्लस डेल्टा के टी के बीच में बहुत कम फर्क है। तो ये यहाँ से यहाँ जो इतनी दूर लिखा हुआ है, ये लगभग बहुत ही पास रहेगी। तो हमारे ए बी जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, इस डिस्टेंस के। ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट लगभग इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से स्पीड जो हम निकालेंगे, वो इसका टेंजेंट होगी डी एस बाई डी टी। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज वी, जो टाइम टी है, स्टार्टिंग वाला फेज, यदि वहां पर हमारे पार्टिकल की स्पीड v है, द डिस्टेंस ds ट्रेवल्ड बाय इट इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल t टू t प्लस dt इज v dt। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड हमारी v है और टाइम क्या है, dt है, डेल्टा टी है। भाई टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच का टाइम स्टैम्प कितना है, टाइम कितना है, इंटरवल तो dt है, तो v dt। ठीक है। थस ds इक्वल्स टू v dt, मतलब डिस्टेंस, ds मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा, v dt होगा। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल t1 to t2 can be obtained by summing over these small distance ds as the time changes from t1 to t2। अब जो डेल्टा टी मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है। डेल्टा मतलब होता है बहुत ही, लगभग जीरो के बराबर है। तो डेल्टा टी में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो लगभग डेल्टा एस होगी, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी। तो इसी तरीके से यदि हम इस डेल्टा टी को, छोटे छोटे जो डेल्टा टी है, इसको सम अप करेंगे, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल हो जाएगा, तब हमारा डिस्टेंस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, छोटे 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 यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन सिखाए थे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, समिंग अप होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। तो ये चीजें तो हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे टाइम स्टैम्प को जोड़ेंगे। थस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t1 to t2 इज डिस्टेंस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यहाँ पे लोअर लिमिट t1 है और अपर लिमिट t2 है। ठीक है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा सा तुम्हें बता देते हैं भाई। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इंटीग्रेशन, ये वाला थोड़ा सा हम छूट गया था बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर dx, इस तरीके से है हमें इंटीग्रेशन करना है। और लोअर लिमिट है मान लो 1 और अपर लिमिट है 2, इस तरीके से दिया गया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्स की पावर 3, सॉरी एक्स की पावर, हाँ 2+1, साफ साफ लिखते हैं भाई। एक्स की पावर 2+1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 2+1, और यहाँ पर भी 2+1, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, एक्स की पावर 3 हो जाएगी अपॉन 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपर लिमिट जो 2 है, ये 2 है, एक्स की जगह हम लोग 2 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 2 रख दिया तो 2 की पावर क्यू अपॉन 3,
माइनस कर देंगे लोअर लिमिट से। तो 1 का क्यूब, एक्स की जगह हम लोगों ने 1 रख दिया, 1 का क्यूब अपॉन 3, तो 2 टू जा 4, 2 जा 8 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 अपॉन 3। इंटीग्रेशन अपना जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही करना है। उसके बाद जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट की वैल्यू एक्स की जगह रख देंगे, जो भी वेरिएबल होगा वहां रख देंगे, और उसके बाद माइनस कर देंगे लोअर लिमिट की वैल्यू रख करके। ठीक है, एक सवाल और बता देते हैं। जैसे रहे एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डी एक्स, और लोअर लिमिट तुम्हारी -1 है, और अपर लिमिट तुम्हारी 0 है मान। ठीक है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ भी लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0, x की पावर 4 अपॉन 4 -1 और अपर लिमिट 0। अब देखो सबसे पहले तो अपर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो 0 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस -1 की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा अपना, माइनस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 अपॉन 4, यही आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि पहले हमें इंटीग्रेशन करना है, जो जैसा भी तुम्हें सिखाया गया है रूल में, और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले T2 जो यहाँ पर टाइम स्टैम्प रहेगा उसकी वैल्यू रखनी है T की जगह, और उसके बाद माइनस करके T1 की वैल्यू रख देनी है। वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। ठीक है, अब यदि हम ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं स्पीड वर्सेस टाइम का, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। मतलब स्पीड, स्पीड हमारी वाई एक्सिस पे, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे, यदि इस पर जो ग्राफ बन रहा है, इस पर जो ग्राफ बन रहा है, यदि उसका हम एरिया निकाल लें, जो भी ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को लेकर, उसको उसका एरिया यदि हम निकाल लें, तो वही होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। फिगर 3.5 shows such a speed time graph. To find the distance traveled in the time interval t1 to t2, we draw ordinates from t equals to t1 and t equals to t2. The area bounded by the curve BT, the x-axis, and the two ordinates as t at t equals to t1, t equals to t2. ठीक है, मतलब कि बस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या बना है, एक ग्राफ बना है। तो यहाँ पर जो एक कर्व बन रहा है, इस तरीके से एक कर्व बना है भाई। ठीक है, ये कर्व था, तो हम लोगों ने क्या किया, T1 से T2 हमें निकालना है क्या, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, यदि ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी, इस स्पीड से, और कितना टाइम इंटरवल उसने लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ड्रॉ कर देंगे एक लाइन, यहां से ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। ठीक है, कर्व सिर्फ इतना था, कर्व ऐसे था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ कर दिया कि T1 से T2 के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया, इस कर्व का एरिया निकाल देंगे, तो फटाक से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। एक सवाल अभी करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा डायमेंशन होता है स्पीड का, वो LT-1 होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो LT-1, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एब्रीवेटेड एज मीटर पर सेकेंड, M अपॉन S। ठीक है भाई, यहाँ पर एक सवाल अब हमारे सामने है, देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई। कह रहा फिगर 3.6 shows द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बना हुआ है। Find the distance traveled by the particle during the time interval t equals to 0 to 2 equals to 3 सेकेंड। 0 से लेकर के 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है इस ऑब्जेक्ट ने, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक स्पीड वर्सेस टाइम में हमें एक कर्व मिल रहा है, और ये कर्व क्या है, एक प्रकार का ट्रायंगल है। क्या है, एक प्रकार का ट्रायंगल है।
ठीक है। ट्रायंगल का जो बेस है वो 3 यूनिट है, 3 सेकेंड्स है, और जो हाइट है वो हमारी 6 मीटर पर सेकेंड है। हमें यहाँ निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल इक्वल्स टू द एरिया ऑफ, इक्वल्स टू द, इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है अपना? बेस 0 से लेकर के 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड का गैप है, तो 3s लिख दिया करो, 3 सेकंड। और हाइट अपनी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड है। इस सेकंड से ये सेकंड उड़ जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 मीटर, आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 3 सेकंड या T1 to T2 इज 9 मीटर। 9 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा तो उससे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब बारी आती है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी में भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्पीड की बहन ही है वेलोसिटी। स्पीड में बस फर्क इतना है कि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है पहले बता दिया हूं कि डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में एक्चुअल पाथ है, वास्तविकता वाला रास्ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। दोनों पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, भाई हमारे और तुम्हारे घर में शॉर्टेस्ट पाथ दूसरी है और एक्चुअल पाथ दूसरा है। जिससे हम आते हैं वो एक्चुअल पाथ है, जो रोड बनाई गई है वो एक्चुअल पाथ है। लेकिन हम क्या करें, अपना एक प्राइवेट कोई हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट ले लें और सीधे डिस्प्लेसमेंट करते हुए तुम्हारे घर पहुंच जाए। भाई हेलीकॉप्टर है या ये सब है, ये सब कोई ये थोड़ी ना फॉलो करते हैं कि ये सड़क जा रही, सड़क जा रही, सड़क जा रही, ऐसे ऐसे जाना है हमें। ठीक है, वो तो डायरेक्ट लैंड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो समझ रहे हो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, इसमें वेलोसिटी अपॉन टाइम है। टाइम दोनों में कॉमन है, एक जगह डिस्टेंस और एक जगह डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही फर्क है। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी हमारा वेलोसिटी भी हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होएगा। वो देखते हैं क्या लिखा है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल T1 to T2 इज डिफाइंड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल से हम लोग डिफाइन करते हैं। इफ द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट A at time t equals to t1 and at B at time t equals to t2, the displacement in this time interval is the vector a b। कह रहे हैं कि टाइम इंटरवल t, t1, t1 पे हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे था और t2 पे हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है। एक मिनट एक मिनट, इफ द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट ए एट टाइम, नहीं यहां पर है हमारा पार्टिकल। थोड़ा सा इसको पहले ऊपर लेते हैं। हम्म, कह रहे हैं T1 पे हमारा पार्टिकल यहां पर है ए पर, और T2 पे हमारा पार्टिकल बी पे पहुंच गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल इज द वेक्टर ए बी। ए बी वेक्टर से हम लोग शो कर रहे हैं कि ये इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट किया है। ए बी वेक्टर मतलब होता है ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट गया, ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट गया। बी ए वेक्टर का मतलब क्या होगा? बी से ए की तरफ ऑब्जेक्ट गया। तो एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल इज देन
एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और ये जरूर ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट को हम इसी तरीके से शो करते हैं, डायरेक्शन जरूर बताते हैं किधर से किधर की तरफ जा रहा है। 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट बोलते हैं ना, तभी वो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन 5 मीटर से बोल देंगे तब तो डिस्टेंस। ठीक है। लाइक डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिस्प्लेसमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की तरीके से हमारा जो है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से ग्राफ बना हुआ है ना भाई। हम्म, ये कह रहा है पोजीशन वेक्टर समझो, इफ वी ज्वाइन द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड पुट एन एरो टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वी गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। कह रहे हैं ए और बी हमारा कर्व है, यदि हम ओरिजिन से यहां से इसको जोड़ देते हैं, तो यहां पर हमने जोड़ दिया है, तो यहां से हमने जोड़ दिया है, तो कह रहे हैं हमको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। Thus, the position vector of the particle shown in figure 3.71 at time t equals to t1 equals is OA। कह रहे हैं t1 पर जो हमारा at time t1 हमारा क्या वेक्टर बन रहा है, OA बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट O से A की तरफ गया। एंड दैट at t equals to t2 is OB। और t2 की बात करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट O से B की तरफ गया है, तो OB वेक्टर हो जाएगा ना भाई। समझ में आ रही है बात। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t1 टू t2 इज ए बी। तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल्स होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है। इसी को हम चाहें तो लिख देते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ओ बी हमारी फाइनल पोजीशन है और ओ ए इनिशियल पोजीशन है, तो ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे, तो वो भी ए बी वेक्टर के बराबर ही होएगा। ओ बी वेक्टर हम लोग आर टू माने हैं, तो इसको आर टू माइनस आर वन भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कुछ खास नहीं, बस हमें क्या बताती है कि किस डायरेक्शन है, पोजीशन बताती है, बस सिंपल। आगे चलते हैं भाई। The average velocity of a particle in the time interval t1 to t2 can be written as average velocity equals to r2 minus r1, मतलब displacement upon time interval। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारी आ जाएगी, अभी पहले देख ली है। Note that only the position of the particle at time t equals to t1 at and t equals t2 are used in calculating the average velocity. The position between t1 and t2 are not needed. Hence, the actual path taken in going from A to B is not important in calculating the average velocity. तो भाई एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें एक्चुअल पाथ नहीं, हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई। तो एवरेज वेलोसिटी आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक टेबल क्लॉक है जिसका जो मिनट हैंड है वो 4 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। हमें क्या बतानी है, अपने मिनट हैंड की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है। बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, 6 AM, बहुत ध्यान से सुनो भाई साहब, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, घड़ी है। ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है भाई, हाँ, यहाँ पर एक घड़ी है। मिनट हैंड 6 AM पर कहाँ रहेगा, 12 पे रहेगा। जो मिनट हैंड है हमारा वो 6 AM पे कहाँ पे रहेगा,
12 पे ऊपर, और 6:30 पर कहाँ पे आ जाएगा मिनट हैंड हमारा, यहाँ 6 पर। है ना ऐसी बात। भाई 6 AM पर हम आवर की बात नहीं कर रहे हैं कि आवर की निडल कहाँ रहेगी, आवर वाला हैंड कहाँ रहेगा, उसकी बात नहीं करें, सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। तो जब 6 AM रहेगा तो हमारी मिनट की हैंड 12 पे रहेगी, और 6:30 AM पर हमारी मिनट की हैंड कहाँ पे आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी। तो हमें बताना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूले क्या होते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट, ये सुई हमारी थी 12 पर, सुई कहाँ थी हमारी 12 पे, और कहाँ आ गई, 6 पे आ गई। 12 पे थी, कहाँ पे आ गई, 6 पे आ गई। तो भाई क्या होएगा, सुई यहाँ पर थी, इस पॉइंट पे थी, अब यहाँ पर है। तो हम क्या इधर से इधर से इधर से आएंगे तब यहाँ पहुंचेंगे। वो तो डिस्टेंस है सर। हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट बात है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 4+4। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 4 होगी, तो 4+4। टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, आधे घंटे का समय लगा। मतलब 30 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि हमें टाइम इंटरवल कैसा यूनिट सेकंड होती है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 8/6 3 1800। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 18, 18 4 जा 72, फिर भी 18 4 जा 72 जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4.4। जब राइट साइड में खिसकाते हैं डेसिमल को तो एक 10 की पावर घट जाती है, तो -3 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक और पार्ट है, बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM निकाल लिया है। फिर कह रहे हैं बिटवीन 6 AM टू 6:30 PM, मतलब 6 AM से हमारी घड़ी की सुई मिनट की हैंड 6:30 बजा रही है, तो क्या होगा। देखो 6 AM की बात कर रहा है, तो 6 AM पे हमारी 12 की सुई यहां पर होगी। 6:30 PM की बात कर रहा है, 6:30 PM की बात कर रहा है, तो उस समय भी हमारी मिनट की सुई यहां पर रहेगी। ठीक है। लेकिन तो क्या निकालना है हमें, एवरेज वेलोसिटी निकालना। सेकेंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड while traveling from 6 AM to 6:30 PM। 6 AM से 6:30 PM के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमें निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट तो वही हमारा होगा 4+4। टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम इंटरवल इस बार बहुत ध्यान से देखना है भाई, 6 AM से 6:30 PM, इसको होने में 12 घंटे और 30 मिनट्स लगेंगे। 12 आवर्स 30 मिनट लगेंगे। है ना ऐसी बात, है कि नहीं ऐसी बात। भाई 6 AM से 6:30 PM उसने पर समय कितना लगेगा, टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं है कि इनिशियल फाइनल देख लें ना भाई। तो टाइम इंटरवल क्या निकालेंगे कैसे, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं।
12 आवर में कितने होंगे? कितने होंगे? 12 आवर में होंगे 12 6 × 72, 12 6 × 72, 12 3 × 36, 36 7 42, 43 हो जाएगा। 12 6 × 72 कैरी 7, 36 36 7 43, ठीक है। और यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे तो 8 अपॉन ये हो जाएगा 43200 प्लस 30 मिनट का भी निकाला था हम लोगों ने 1800 सेकेंड। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो ये 8 अपॉन कितना हो जाएगा, ये सेकंड है भैया, 43,200, 1800, तो 45,000। 45,000 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 8 को 45 से डिवाइड कर दो भैया, तो 45 टू जा 90 चला जाएगा, 45 वन जा 45, पॉइंट लगा है, जीरो उतार दो। फिर हम लोग कर देंगे 45, नहीं, 8 8 4 जा 8 5 जा 40, 0 8 4 जा 32, नहीं 7 टाइम्स ले जाए, हाँ 7 टाइम्स चला जाएगा, तो 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 3 फिर यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 4 में से 1 गया 3, तो हम लिख सकते हैं 0.17 × 10⁻³ जिसको लिख सकते हैं 1.7 × 10⁻, एक घट जाता है जब राइट साइड खिसकाते हैं तो 10⁻³ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई 6 AM से 6:30 PM पर जाने के लिए। ठीक भाई, 1.8 करें, राउंड ऑफ वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बात हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया बात, किस तरीके से हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद आती है बारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। किसकी बारी आती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इसको पढ़ लेना, तुम जो भी लिखा हुआ तुमको इसकी पिक भेज देंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है ये समझ लो भाई साहब, यहाँ पर तुमको हम बता देते हैं। जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाए थे ना तुमको हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी एक छोटे से इंस्टेंट पर, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पर जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड थी उसको हमें बताना है कि अच्छा इस सेकंड हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड उसकी 30 है, लेकिन इस इंस्टेंट पे 60 मीटर पर सेकंड से हमारी गाड़ी दौड़ रही है ना ऐसी बात। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि किसी एक विशेष इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते कैसे थे? तो ds/dt, मतलब क्या था ये? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही बात होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो वो भी हमारा ds/dt होता है, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि ये जो s है, अब यहाँ डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वहां पे इस तरीके से सिंबल बना रहेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है। बाकी सब कुछ सेम रहता है। सब कुछ मतलब सब कुछ सेम रहता है। जो हमारी जो हमारा ये देखो, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, जहां पर r क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी ऊपर कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ऐसे s के ऊपर कर देना, वही है। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी वही अपना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये टॉपिक आज कवर कर लिया है। ठीक है, अब भाई साहब काम क्या रहेगा ये सुन लो। ठीक है। तो जितना पढ़ाया है इसमें तुम्हारे जो दो ठो एग्जाम्पल पढ़ाए समझाए हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। पहले पूरा क्वेश्चन लिखना, उसके बाद आंसर लिखना भाई साहब, उसके बाद रीडिंग मार देना। अब जो तुम्हारी एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है वो भी कवर आज हो गया है, तो उसको एक बार रीड कर लेना कि जो हमने पढ़ाया है वही चीज उसमें लिखा है या फिर नहीं। दूसरी बात, इसकी भी पीडीएफ हम तुम्हें दे देंगे, जो पढ़ाए हैं उसकी पिक तुम्हें दे दे रहे हैं, तो उसको भी एक बार रीड अलाउड कर देना। ठीक है, एक बार अच्छे से तेजी से पढ़ लेना, और जहां कोई दिक्कत हो किसी लाइन में शाम को पूछ लेना। ठीक है, और शाम को फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे साथ में, तो और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आई होप सो सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है शाम को जरूर बताओ। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।